हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको बरसाने के एक ऐसे संत की कथा सुनाऊंगी जिसने कि श्री राधा रानी के साक्षात दर्शन किए। आइए सुनते हैं कथा। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कथा सुनने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आइए सुनते हैं कथा। एक संत बरसाना में रहते थे और हर रोज़ सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके श्री राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। वह नियम हर रोज़ का था। जब तक श्री राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते तकरीबन उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई थी। आज सुबह उठकर रोज़ की तरह उठे और यमुना में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन को चल दिए। मंदिर के पट खुले और श्री राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत के मन में भाव आया कि मुझे श्री राधा रानी के दर्शन करते करते 80 वर्ष हो गए हैं, लेकिन मैंने आज तक श्री राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया। लोग श्री राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता है, कोई चुनरी लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लाता है, कोई साड़ी लाता है, कोई लहंगा लाता है, लेकिन मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं चढ़ाया। यह विचार संत जी के मन में आया कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लाते हैं तो मैं भी अपनी श्री राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लेकर जरूर आऊं। लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी श्री राधा रानी खुश हो जाए। तो संत जी यह सोच ही रहे थे और अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। जब वो सुबह उठे तो उन्होंने वहीं अपना नित्य कर्म किया, यमुना जी में गए और स्नान किया और फिर आज उन्होंने अपनी कुटिया पर ही श्री राधा रानी के पूजन किया और दर्शन भी किया। दर्शन के बाद मार्केट में जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरी का कपड़ा लाए और अपनी कुटिया में आकर के अपने ही हाथों से लहंगा चुन्नी को सिलने लग गए और सुंदर से सुंदर उस लहंगा चुनरी में गोटा लगाया। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरी तैयार हो गए तो मन में सोचा कि इस लहंगा चुन्नी को अपनी श्री राधा रानी को पहनाऊंगा तो वो बहुत ही सुंदर लगेगी। यह सोच करके आज संत जी उस लहंगा चुन्नी को लेकर श्री राधा रानी के मंदिर को चले गए। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे और अपने मन में सोच रहे हैं, आज मेरे हाथों से बनाए हुए लहंगा चुनरी श्री राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली बहुत सुंदर लगेगी। यह सोच कर जा रहे थे वो। इतने में एक बरसाना की लड़की लाली आई और बाबा से कहती है, बाबा आज बहुत खुश हो, क्या बात है बाबा बताओ ना। तो बाबा ने कहा, लाली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने हाथों से श्री राधा रानी के लिए लहंगा चुनरी बनाकर लाया हूँ। इस लहंगा चुन्नी को श्री राधा रानी जी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत सुंदर दिखेगी। उस लाली ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ ना, अपने लहंगा चुन्नी कैसे बनाई है। लहंगा चुन्नी को देखकर वो लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक हैं, ये आप मुझे दे दो ना। तो महात्मा जी बोले, बेटी मैं तुमको दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा, ये तो मैं अपने हाथ से बनाकर श्री राधा रानी के लिए लेकर जा रहा हूँ, तुमको और कोई दूसरा दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया। बाबा ये मुझे दे दो ना। पर संत भी जिद करने लगे कि दूसरी दिलवाऊंगा, ये नहीं दूंगा। लेकिन वो बच्ची भी इतनी तेज़ थी कि संत के हाथ से छुड़ाकर लहंगा चुनरी को छीन कर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख लगा कि मैंने आज श्री राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया। अब तो बाबा को बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि मैंने तो आज तक श्री राधा रानी को कुछ भी नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर आया तो लाली लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब हो गया, अब मैं क्या करूँगा। यह सोचकर संत उसी सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगे। इतने में कुछ संत वहाँ आए और पूछा, क्या बात है बाबा, आप रो क्यों रहे हो। तो बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताई। संतों ने बाबा को समझाया और कहा कि आप दुखी मत हो,
कल दूसरी लहंगा चुन्नी बना के श्री राधा रानी को पहना देना। चलो श्री राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन को चल दिए। रोना तो बंद हुआ नहीं, लेकिन मन खराब हो गया, क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई थी ना। तो अनमने मन से श्री राधा रानी के दर्शन करने संत जी के साथ जा रहे थे और मन ही मन में सोच रहे हैं कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा नहीं थी, शायद श्री राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़े दुखी होकर जा रहे थे। मंदिर आकर श्री राधा रानी के पट खुलने का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी ही देर बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो तो आज हमारी श्री राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही हैं। संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठाकर ऊपर देखा तो जो लहंगा चुन्नी बाबा ने अपने हाथों से बनाकर लाए थे वही आज श्री राधा रानी ने पहना हुआ था। बाबा बहुत ही खुश हो गए और श्री राधा रानी से कहा, हे राधा रानी, आपको इतना भी सब्र नहीं रहा, आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही लेकर भाग गई, ऐसा क्यों? सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने कहा कि बाबा आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और ये केवल पोशाक नहीं, इसमें आपका प्रेम है, इसीलिए तो मैं खुद ही आकर आपसे लहंगा चुन्नी छीन कर भाग गई। इतना सुनकर बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी का धन्यवाद किया। जय श्री राधे। तो यह थी बरसाने के संतों की महिमा। हमारे बरसाने के ऐसे ही अद्भुत संत हैं, उनकी महिमा अनंत है, भाव अनंत है, उनका प्यार अनंत है श्री राधा रानी किशोरी जी के लिए। जय श्री राधे।